नमस्कार, जय हिंद, गुड 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 इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो भी आरआईएमसी का फॉर्म आ तो काफ़ी दिन पहले गया था, लेकिन वेबसाइट न चल पाने के कारण फॉर्म जो है वो लगातार डिले होता जा रहा है मंगवाने में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आरआईएमसी का जो फॉर्म है वो दूसरी वेबसाइट है आरआईएमसी की, जिस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। सबसे पहले तो इस वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म जो है वो क्या करना है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जो आपके फॉर्म की लिंक रहेगी। तो फॉर्म जो है वो ऑर्डर करना है इस वेबसाइट पे जाकर के, RIMC.edu.in, ये फॉर्म ऑर्डर करने की वेबसाइट है। अब जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? दो फॉर्म आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बुकलेट आता है, प्लस में ये दो ऐसे लिफाफे आएंगे। इनका क्या क्या काम होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, छोटे वाले का क्या काम है, बड़े वाले का क्या है। और एक ऐसी छोटी सी बुकलेट आती है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका फॉर्म भेजना कहाँ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जितनी भी क्वेरी हैं आपकी फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपका कब तक आखिरी डेट है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं। यानी कि ये समझ लीजिए कि अब आरआईएमसी के फॉर्म में छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होता है तो ठीक है, कोई छोटा सा भी मिस्टेक होता है तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी छोटी सी भी चीजें आपकी मिस नहीं होंगी। क्या क्या चीजें करनी है, एक बार ऐसा फॉर्म होता मैं आपको दिखा देता हूं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इससे पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन में फॉर्म भर कौन सकते हैं वो भी आपको दिया गया है। पेपर जो है वो कैसा रहता है भाई, सिंपली 125 नंबर का इंग्लिश होता है, 200 का मैथ्स होता है, 75 का जीके। तो ये 3 पेपर हैं और कब होने वाले हैं, 7 दिसंबर को, संडे को पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार का जो आरआईएमसी का पेपर है वो 7 दिसंबर को रहेगा। अब कौन भर सकता है भाई, ये और एक बहुत बड़ा टेंशन बच्चों को रहता है जी, कौन भर सकता है। तो ध्यान रखना, 1 जुलाई 2026 को जो भी बच्चा 7th में रहेगा या पास हो जाएगा, यानी 6th वाला जो है वो भी भर सकता है। अभी अगर कोई बच्चा 6th में है, कोई बच्चा 7th में है, तो दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 5th में जो है वो इस फॉर्म को कोई बच्चा नहीं भर सकता। तो 6th वाले भर सकते हैं और 7th वाले भर सकते हैं। ठीक है, अब 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015, ये डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015 तक अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप आरआईएमसी का ये फॉर्म भर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, 7 दिसंबर को पेपर है। और ये पेपर का तरीका होता है, पहले 1.5 घंटे का मैथ्स होता है, फिर 1 घंटे का जीके है और 2 घंटे का इंग्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या रहेगा, आपका भाई वाइवा, यानी कि फिर आपका रहेगा जो इंटरव्यू होता है, जो कैंडिडेट 50% हर सब्जेक्ट में मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्म कैसे मंगाना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन मंगाना है। ठीक है, ऑनलाइन क्या करना है, आरआईएमसी की जो वेबसाइट है वहां से आपको ये फॉर्म मंगवाना है। मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया है। जब ये फॉर्म आ जाएगा तो फॉर्म आता कैसे है, दिखता कैसा है, वो सारी चीजें भी मैं आपको भाई दिखा देता हूं कि जो ये फॉर्म है ये आपको दिखेगा कैसा। ठीक है, ऐसा फॉर्म आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका वही जो पुराना फॉर्म आ रहा था उसी तरीके का फॉर्म है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे फोटो लगाने हैं। ठीक है, फोटो कितने लगाने हैं, आपको 2 फोटो तो यहां पे चिपकाने हैं और 2 फोटो पे साइन करके, 2 फोटो पे साइन करके उन्हें यहां पे स्टेपल कर देना। तो आपको कितने फोटो की जरूरत है, 4। 2 को चिपकाना है और 2 पे करने हैं साइन, 2 फोटो पे क्या करने हैं, साइन, और उसे स्टेपल करना है एक फोटो एक फॉर्म पे। 2 ऐसे फॉर्म आएंगे, दोनों भरने हैं। ठीक है, और यहां पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहां पे डब्बे में क्या रहेगा, आपका
सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, डब्बे के अंदर सिग्नेचर होगा और इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा अपने हाथ से फॉर्म भरे, तो भाई अपने हाथ से ही फॉर्म भरने का आप कोशिश करना। ठीक है, अब क्या है इसमें आगे कैंडिडेट का नाम है, तो पहली चीज आप नाम और कैपिटल लेटर में लिखना बेटा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने से पहले इस फॉर्म का क्या कर लोगे आप, इस फॉर्म का कर लोगे भाई फोटो कॉपी। ठीक है, इस फॉर्म को भरने से पहले इसका फोटो कॉपी कर लेना है सभी को। ठीक है जी, फॉर्म भरने से पहले आप क्या कर लोगे, इसका फोटो कॉपी। तो फोटो कॉपी को पहले भरिए। ठीक है, 2 फोटोकॉपी कर लीजिए, उनको पहले भर के देखना है, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो फोटोकॉपी में वो गलती क्या हो जाएगी, आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले फोटोकॉपी को भरना है। ठीक है जी, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करो भाई 2 जुलाई आपका डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि 2 जुलाई वाले ही पेपर भाई दे सकते हैं, तो 2 जुलाई सपोज करो। अब आपका जन्म हुआ कहाँ पे है, सपोज करिए आपका जन्म हरियाणा के किसी शहर में हुआ है, जैसे आपका जन्म हिसार में हुआ है हरियाणा में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जहां भी आपका जन्म हुआ है। आपका जो भी धर्म है, ठीक है, जो भी धर्म है आपने धर्म लिख दिया। आपका इंडियन है भाई, आप सब इंडियन हो, इंडियन ही पेपर दे सकते हैं, तो आपने इंडियन लिख दिया। ठीक है, आपकी हाइट कितनी भी हो सेंटीमीटर में लिख देनी है। ठीक है, सपोज करो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, लिख दिया। आपका वेट कितना भी हो भाई, 60 kg है जैसे, वो लिख दिया। ठीक है, आपका जो आंखों का विजन है वो 6/6 ही होना चाहिए, याद रखना भाई, आपकी आंखों का 6/6 ही विजन होना चाहिए। आप मेल हो या फीमेल हो यहां मेंशन कर देना है। आप कौन से स्टेट से हो, सपोज करिए आप हरियाणा से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, तो कैपिटल लेटर में लिख देना है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, भाई आपको कोई भी निशान है, कहीं पे तिल का निशान है, कट का निशान है, तो अगर कट मार्क है तो कट मार्क लिखिए, मोल है तो मोल लिखिए, तो ये सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एग्जाम सेंटर का नाम कैसे मिलेगा, भाई एग्जाम जो होता है वो आपके स्टेट के जो सेंटर है उसमें होता है। ठीक है भाई, मैंने ये लिस्ट ये खोलूंगा, इसके अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगा ये पूरा कि आपको एग्जाम का सेंटर मिलेगा कहां पे। अब सपोज करो भाई मेरा हरियाणा है, मैं हरियाणा पे गया तो पंचकुला सेंटर है, हरियाणा का सेंटर क्या है, पंचकुला सेंटर है। ठीक है, तो हरियाणा का हो गया पंचकुला। ठीक है, तो हरियाणा का भाई पंचकुला। अब ऐसे ही लखनऊ यूपी का है। ठीक है, तो ये सेंटर हमारा हो गया। उसके बाद आधार का नंबर, जो भी आपका आधार का नंबर है, ठीक है, तो जो भी आपका आधार का नंबर है वो भरिए। फादर मदर के किसी एक के आधार का नंबर भर देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, फोटोकॉपी में भर के देखोगे ताकि कोई गलतियां ना हो। यहां पे अपना एक फोटो चिपकाना है और एक फोटो साइन करके स्टेपल करके यहां पे लगा देना। तो ये तो है फॉर्म भरने का तरीका। ठीक है, सिंपल सा। और कैपिटल लेटर में भरोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, और कोई कटिंग मत करना, क्योंकि बच्चे बहुत कटिंग करते हैं, तो उसके लिए फोटोकॉपी करके रख लेना। ठीक है, अब एग्जाम का जो डेट है वो क्या है। ठीक है, अब इनमें से तो 1 और 2 दिसंबर तो है नहीं, लेकिन भाई आपको हम इसी में रख के चलेंगे कि एग्जाम का जो है वो 2025 में है। ठीक है, दिसंबर की टर्म में है, एग्जाम कब है, दिसंबर की टर्म में है, तो 2025 लिख देंगे। अब एडमिशन कब होगा भाई, एडमिशन होगा, अगर दिसंबर में पेपर हो रहा है तो एडमिशन होगा जुलाई 26 में, ये भी आपको याद रखना है। अगर भाई दिसंबर में पेपर हो रहा है तो एडमिशन होगा आपका जुलाई 26 में। जून में पेपर होता तो जनवरी में एडमिशन होता। ठीक है, अभी जैसे जून का पेपर हुआ था 25 में, तो जनवरी 26 में एडमिशन होगा। अब आपको अपने भाई बहन का, केवल भाई और बहन का, चाचा ताऊ पापा उनका नहीं लिखना, केवल भाई बहन। सपोज करो भाई आपके 2 भाई हैं, ठीक है, आप एक भाई है रामू, एक भाई श्यामू, जो भी नाम लिखोगे आपने यहां पे लिख देना। ठीक है, राम गीता सीता जो भी नाम है आप लिखोगे, अपना नहीं लिखना है, अपने भाई और बहन का। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो
तो उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो जो भी आपके बहन और भाई हैं केवल उनका नाम और सगे बहन भाई, ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ यहां मेंशन कर दोगे। फिर अपने फादर का नाम, जो भी फादर का नाम है वो आप लिख देना है। ठीक है, तो जो भी फादर्स नेम है वो लिख दो। फिर फादर का ऑक्यूपेशन ये बताना है कौन सा है ऑक्यूपेशन। सपोज करिए आपके फादर फार्मर है, ठीक है, आपके फादर क्या है, फार्मर है, तो सिंपली फादर का ऑक्यूपेशन फार्मर लिख दिया। ठीक है, अब फादर की इनकम यानी कि कितनी सैलरी आती है साल भर में, तो साल भर में सपोज करो सैलरी आती है 5 लाख। ठीक है, तो आपने 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जितनी भी आती है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नाम में गलतियां करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही मदर का नाम, जो भी आपकी मदर का नाम है वो नाम लिख दीजिए। ठीक है जी, अगर वो भाई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देना है, हाउस मेकर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर वो किसी जॉब में है, टीचर है, डॉक्टर है, तो आप इसे टीचर डॉक्टर कर सकते हो। अगर कोई सैलरी नहीं है तो NA लिख सकते हो। फादर की कोई सैलरी नहीं है तो भी NA लिख सकते हो, तो भी क्या लिख सकते हो, NA लिख सकते हो। ठीक है, अब अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका अपना है। भाई कोई बिहार से है, वो दिल्ली में रहता है लेकिन वो फॉर्म बिहार से भर रहा है, तो जहां से आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जहां से, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट का ही जो एड्रेस है वही लिखना है। ठीक है, तो जो परमानेंट एड्रेस है, जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो वही स्टेट का एड्रेस लिखना है इसमें। भाई आप रहते हो सर मैं तो बनारस में रहता हूं, मैं तो गोवा से फॉर्म भर रहा हूं, तो भैया गोवा का जो परमानेंट एड्रेस है वही लिखना है। या मैं तो सर दिल्ली में रहता हूं क्योंकि भाई आधा भारत दिल्ली में ही रहता है और मैं हूं आंध्र प्रदेश से, तो सर मैं आंध्रा का एड्रेस लिखूं कि दिल्ली का। बहुत सारे छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन होते, तो इसमें परमानेंट एड्रेस लिखना है जिस शहर के, जिस गांव के आप रहने वाले हो। और पिन कोड भी बिल्कुल करेक्ट लिखना है, अपने घर वालों से पूछ सकते हो, या फिर मैं आपसे कहूं ये फॉर्म जो है अपने घर वालों के साथ बैठ के ही भरना है और 2-3 बार इसको फोटोकॉपी को भरोगे। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हो, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, जहां पे आपको एडमिट कार्ड मंगवाना है। करस्पॉन्डेंस का मतलब है भैया हमें यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड मंगवाना है, तो वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। अगर सेम है तो दोनों में सेम भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ईमेल आईडी है ये साफ साफ अक्षरों में लिखना, गलत नहीं करनी है। ठीक है, अब वो स्कूल लिखना है जिसमें आप पढ़ रहे हो। जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, हमारा जो स्कूल है जैसे भाई ABC पब्लिक स्कूल कोई भी लिख दो, है ना, तो ABCD पब्लिक स्कूल या जो भी स्कूल है आपका, वो स्कूल में आप क्या करोगे भाई लिख दोगे जिस स्कूल में आपकी स्कूलिंग है। ठीक है, और वो कहां पे है, ABCD पब्लिक स्कूल कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में है जैसे। ठीक है जी, तो जो भी आपका स्कूल है, ये नहीं कि सर ने बोला ABCD भर दो, अरे भाई जिसमें आप पढ़ रहे हो तो आपका अपना स्कूल भरना है इसमें। किसका स्कूल भरना है, अपने स्कूल का नाम, जिसमें आपकी स्कूलिंग चल रही है, जिसका आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, तो अपने स्कूल का नाम इसमें भर सकते हो। फिर जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, सपोज करो आप 6th में पढ़ रहे हो या 7th में पढ़ रहे हो, तो ऐसे लिख देना। आपकी मीडियम कौन सा है, देखो सभी का मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो तो भाई इंग्लिश का ही आएगा, हिंदी का तो आएगा नहीं। हाँ मीडियम आ सकता है, मैथ्स में और आपके जीके में हिंदी के क्वेश्चन, मतलब हिंदी माध्यम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश ही लिखोगे। ठीक है, आपने कितनी बार RIMC का पेपर दिया है, अगर मैंने 1 बार दिया है तो मैं लिखूंगा वंस, अगर मैंने 2 बार दिया है तो ट्वाइस। वंस में मैंने जैसे जून में दिया था तो ऐसे लिख दूंगा,
ट्वाइस में लिख दूंगा, दिसंबर में दिया था भाई 24 में और जून 25 में दिया था, तो 2 बार दिया है। ठीक है, जिन्होंने 2 बार दिया वो ऐसे लिखेंगे, जिन्होंने 1 बार दिया है वो ऐसे। अगर रोल नंबर याद है तो रोल नंबर लिख दीजिए। तो यहां तक तो हमारा सारा क्लियर हो गया। अब बच्चे के साइन यहां पे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे के साइन हैं वो यहां पे आएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपके कोई परिवार में या आपके फादर आर्मी में है, तो अगर आपके फादर आर्मी में है, एयरफोर्स में है या नेवी में है, तो यहां पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में या कहीं भी कोई अचीवमेंट हासिल किया है, तो यू हैव टू राइट ऑल द अचीवमेंट्स। ठीक है, यहां पे आपके अचीवमेंट्स हो गए। अब भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो, अपने माता पिता के यहाँ पे साइन करा लेने, माता पिता के साइन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, माता पिता जो भी गार्जियन है आपका, यहाँ पे उस स्कूल के हेडमास्टर के साइन और सील रहेगी, मोहर रहेगी, जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है, जहां का आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रहे हो। ठीक है, करंट जो स्कूल है आपका, उसकी साइन और मोहर यहां पे रहने वाली है। अब अगला है सर, हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जोड़ना है इसके साथ। तो भैया सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, जो ये फॉर्म है अच्छे से भरा हो, इस फॉर्म के फोटोग्राफ लगे हों, 2 तो फोटो चिपके हों, 2 फोटो तो चिपके होने चाहिए, और 2 साइन होके पीछे, साइन होकर के पीछे वो क्या हुए होने चाहिए, स्टेपल करने हैं, स्टेपलर से स्टेपल करने हैं। ठीक है, 2 फोटो स्टेपल करने, 2 फोटो को चिपकाना है। ठीक है, यानी 2 एडिशनल फोटो जो हैं इनको क्या करना है, साइन करके स्टेपल कर देना है। साइन करके पीछे की तरफ क्या कर सकते हो, स्टेपल। अब और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मेरे भाई, तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए गजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ, अटेस्ट किया हुआ आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी मांगते, फोटो कॉपी पे गजेटेड ऑफिसर के साइन। ठीक है, उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट या बोनाफाइड होना चाहिए। इसमें क्या हो, प्रिंसिपल के अटेस्ट हो, साइन होने चाहिए। ठीक है जी, और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होना चाहिए। इसमें भाई लिखा हो कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है, और इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है। ठीक है, ओके। चलिए अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि रेजिडेंस, यानी कि जहां के आप रहने वाले हो। तो 2 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। ठीक है, इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड, ये अपने आप साइन करना, बच्चे को आधार कार्ड जो है वो अपने आप साइन करना है। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो है मैं आपको एनवेलप बताता हूं। ठीक है, अब ये सारी चीजें भैया मैंने बता दी हैं आपको। अब इसमें लिखा हुआ है ये ओरिजिनल प्रिंटेड फॉर्म चलेगा, कोई भी डुप्लीकेट या कोई भी आपका जो फोटोकॉपी है वो नहीं चल सकता। ठीक है, अब मैं आपको और चीजें दिखाने वाला हूं। हमारे लिफाफे आते हैं, ये है बड़ा लिफाफा। बड़ा लिफाफे में यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे। मैं शुरुआत छोटे लिफाफे से करता हूं। ये छोटे लिफाफे में हमें 42 का स्टैंप, सर 42 का तो कोई स्टैंप होता ही नहीं है, तो भैया ऐसे कर लो 10-10 के 4 कर लो, और एक 2 रुपए वाला कर लो, या 10-10 के 5 स्टैंप, यानी 45-50 जितने का भी हो, 42 से ज्यादा का स्टैंप लगाना है यहाँ पे, 42 रुपए से ज्यादा का स्टैंप यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो 42 से ज्यादा का स्टैंप आप यहाँ पे लगाओगे। फिर क्या करना है, आपको अपना सेंटर यानी अपना कहां पे भेजना है। ठीक है, तो जो भेजने वाला एड्रेस है कौन सा, जैसे आप कहीं से हो, आप महाराष्ट्र से हो सपोज करो, मैं एक एक का भेज दूंगा भाई। ये जो भी लिस्ट है किसको कहां पे भेजना है, ये वाला PDF मैं आपको भेज दूंगा, या एक एक का सामने दिखा रहा हूं,
आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले अंडमान निकोबार से कोई बच्चा भर रहा है तो उसका सेंटर आएगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अब उसको कहां पे भेजना है, ये यहां पे, यानी ये जो बड़ा लिफाफा है इसमें ये एनवेलप जो है ऊपर जो 2 है ना, उसमें आपको अपना एड्रेस भरना है, जिस भी स्टेट से हो। ऐसे मत कहना सर ने बोला था अंडमान भेज दो, अरे भाई जिस भी स्टेट के आप हो, ठीक है। आप आंध्रा के हो तो इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है, विजयवाड़ा में। अगर आप अरुणाचल के हो तो इस एड्रेस पे भेजना है, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक एक करके मैं कर रहा हूं, इसका आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो एड्रेस है। असम से हो तो गुवाहाटी में भेजना है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बिहार से हो तो पटना में भेजना है, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। होम स्पेशल डिपार्टमेंट, सरदार पटेल भवन, बेली रोड। चंडीगढ़ भेजना है तो ये है डायरेक्टर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ये है भाई आपका एड्रेस, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आप हो तो रायपुर में भेजना है, ठीक है। दादर नगर हवेली से हो तो सिलवासा में भेजना है। दमन और दीव से हो तो दमन में भेजना है। दिल्ली से हो तो दिल्ली में भेजना है, द डीडीई एग्जाम रूम 214A, ठीक है, इसमें आपको भेजना है। उसके बाद गोवा पणजी से हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यहां पे भेजना है। अगर आप गुजरात गांधीनगर से हो तो आपको ये गांधीनगर वाले एड्रेस पे भेजना है। आप हरियाणा से हो तो आपको पंचकुला भेजना है, राज्य सैनिक बोर्ड हरियाणा पे, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला सेंटर डालते हो तो आपको यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा धर्मशाला पे भेजना पड़ेगा। और अगर आप शिमला डालते हो तो डिप्टी कमिश्नर शिमला पे भेजना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू डालते हो तो ज्वाइंट डायरेक्टर आपको प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यहां पे भेजना पड़ेगा। अब लेह में डालते हो तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, ये लेह में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप श्रीनगर डालते हो तो ये श्रीनगर का हो गया। अगर आप झारखंड में रांची में तो ये रांची का हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी होम प्रिजन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप कर्नाटक से तो बेंगलोर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट, ओके। केरला से तो तिरुवनंतपुरम में आपको करना है। लक्षद्वीप से ये लक्षद्वीप का हो गया भाई। मध्य प्रदेश भोपाल प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये आपका भोपाल का एड्रेस है, ठीक है। महाराष्ट्र से हो तो ये पुणे का एड्रेस है भाई, मुंबई नहीं पुणे पे, ठीक है, पुणे में आपको भेजना है। मणिपुर से हो तो इम्फाल में भेजोगे। मेघालय से हो तो शिलोंग में भेजोगे, ये सेंटर है जहां पे पेपर होगा। और ये वो है जहां पे आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है। नागालैंड कोहिमा का, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कोहिमा, ठीक है जी। उड़ीसा का कटक में भेजना है आपको, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटक, ठीक है। पुडुचेरी का पुडुचेरी में भेजोगे भाई, अन्ना नगर पुडुचेरी। पंजाब का चंडीगढ़ में भेजना है, ठीक है जी। राजस्थान का जयपुर में भेजना है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। सिक्किम का गैंगटोक में जाएगा, ओके। तमिलनाडु का चेन्नई में जाता है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तेलंगाना का कहां पे जाता है भाई, असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम हैदराबाद, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी, शिक्षा भवन, ओके, जगत नारायण रोड। उत्तराखंड का देहरादून में, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मयूर विहार। वेस्ट बंगाल का कलकत्ता में। तो ये है जहां पे आपको भेजना है। तो अब आप गलती नहीं करोगे, तो ये वाला जो है यहां पे आपको अपने स्टेट का क्या लिखना है, एड्रेस। ऐसे मत लिख देना स्टेट का एड्रेस हरियाणा, पूरा एड्रेस जो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको एड्रेस ऑफ स्टेट अथॉरिटी जो पूरी दी गई है वो लिखनी है इसमें, ठीक है। तो पूरा स्टेट का अपना एड्रेस जहां पे आपको भेजना, बच्चे RIMC देहरादून भेज देते हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉर्म जो है वो देहरादून नहीं भेजना, वो अपने स्टेट में भेजना है। फॉर्म को देहरादून नहीं भेजना है, फॉर्म को भेजना है अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। फॉर्म को कहां भेजोगे, अपने स्टेट में, ठीक है। फॉर्म को अपने स्टेट में भेजोगे, फॉर्म को देहरादून नहीं भेजना है, लिखा हुआ है इसमें इतने बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और उसका एड्रेस
ये रहा। तो ये छोटी मोटी गलतियां मत करना, ये बहुत करते हो गलतियां। बेटा आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने तो आप समझदार हो। फिर सर हम तो जा रहे हैं भाई गांधीनगर पेपर देने, है ना। हरियाणा का बच्चा गांधीनगर चला गया था एक बार, क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी भर दिया, जो मन किया वो भर दिया। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी ये गलती आपके नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एड्रेस हैं जहां पे आपको भाई अपना फॉर्म भेजना है। अपना स्टेट देख लेना और फिर अपना सेंटर देख लेना और अपना एड्रेस। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब जो छोटा लिफाफा है इसमें क्या करना है? जो छोटे वाला है इसमें आपको अपना एड्रेस, जो एडमिट कार्ड जिसपे लिखा हुआ है ना, अपना वो एड्रेस जिसपे एडमिट कार्ड मंगवाना है, अपना एड्रेस जिस पर एडमिट कार्ड मंगवाना है, ठीक है। तो जिस पर एडमिट कार्ड एड्रेस पे मंगवाना है वो एड्रेस आपको यहां पे चाहिए, ठीक है। तो जिस एड्रेस पर एडमिट कार्ड मंगवाना है वो एड्रेस यहां पे, वो कहीं का भी हो सकता है। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का हो सकता है, आप पंजाब में रहते हो तो पंजाब का हो सकता है। 42+ का यहां पे स्टैंप लगाना है। 42+ का यहां पे क्या लगाना है मेरे भाई? स्टैंप लगाना है। तो ये चीज आप रखोगे ध्यान अच्छे से, मेरे हिसाब से तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब जो फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्म है छोटा लिफाफा है, छोटे लिफाफे के अंदर कुछ नहीं डालना। तो क्या क्या आपको करना है, ठीक है। आपको अपना फॉर्म, ठीक है जी, प्लस में बोनाफाइड या स्टडी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, बोनाफाइड या स्टडी सर्टिफिकेट, ये कैसा जाएगा? ओरिजिनल जाएगा। स्कूल से बनता है फोटो लग के, इसको स्कूल से फोटो लग के बनवाना है। स्कूल से इस पे अपना फोटो लगवा के बनवाना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें, बच्चे फिर भी गलती करते, पता नहीं आज तक समझ नहीं आया कि बहुत बेसिक सी बोनाफाइड बनवा लेंगे, फोटो नहीं लगवाएंगे, साइन नहीं करवाएंगे, ठीक है। प्लस में आपका डेट ऑफ बर्थ, इसकी भी 2 कॉपी, ये 1 कॉपी रहता है तो डेट ऑफ बर्थ की 2 कॉपी, 2 फोटो कॉपी हो जाएंगी। और ये जो फोटो कॉपी है अटेस्ट होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? अटेस्ट, गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। प्लस में आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, इसकी भी 2 कॉपी, ठीक है। और ये भी क्या होनी चाहिए? अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म आपको पूरा भरना है ही। फिर अपना आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड दे सकते हो अगर मन है तो। आधार कार्ड की 2 कॉपी और ये होनी चाहिए सेल्फ यानी बच्चे के द्वारा अटेस्ट, ठीक है। और आपका ये लिफाफा एडमिट कार्ड वाला, ठीक है, इस लिफाफे पे 42 रुपए से ज्यादा की टिकट, और ये सारा कुछ इस बड़े लिफाफे में रख देना, ठीक है। यानी फॉर्म और जितनी भी चीजें हैं, ऐसे नहीं सर हमने तो ये चिपकाई नहीं थी फॉर्म, हमने तो इस फॉर्म को भाई स्टेपल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। आप सारा फॉर्म ये सब कुछ इसके अंदर रख के, इसे ऐसे करके और इसे स्पीड पोस्ट करना है। इस बड़े लिफाफे को क्या करोगे? स्पीड पोस्ट करोगे, ठीक है। ये सब कुछ किस में रख देना है? बड़े लिफाफे में। एडमिट कार्ड वाला जो भाई लिफाफा है, इन सब को बड़े एनवेलप में रख दोगे, ठीक है। सारी चीजों को हमने बड़े एनवेलप में रख दिया और इसे स्पीड पोस्ट कर दिया। तो ये है हमारा फॉर्म। अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा से भी देख सकते हो। नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, इनमें गलतियां मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर, फादर्स नेम, इनकम में गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्यूपेशन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन चीजों में गड़बड़ नहीं करना। और एक और गलती कर देते हैं बच्चे कि आपका ये जो फॉर्म होता है यहां पे स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन या मोहर नहीं लगवाते। तो मोहर भी लगेगी, सील भी, स्टैंप भी रहेगा और आपका क्या रहेगा? साइन भी रहेंगे। तो साइन और स्टैंप दोनों होने चाहिए दोनों फॉर्म पे, और वो आपके बोनाफाइड पे भी। कुल मिला के आपको 5 फोटो की जरूरत पड़ती है और 2-2 फोटो कॉपीज की। तो ये था हमारा पूरा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ में आया हो तो इसे दोबारा भी
कर सकते हो। और भाई हमने RIMC का जो क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च किया हुआ है, 100 दिन बचे हुए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, जो हम RIMC के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो अपना 100 दिन से कम आपका टाइम रह गया है, मन लगा के करो तैयारी अच्छे से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ध्यान।